ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। शुक्रदेव वर्तमान गोचर में मेष राशि से निकल के अपना स्वगृह वृष राशि में आने वाले हैं और वृष राशि स्वाभाविक बात है, पृथ्वी तत्व का राशि है, कालपुरुष कुंडली का द्वितीय स्थान है और यह वृष राशि में शुक्रदेव स्वगृह स्वराशि स्वस्थान पे जब आते हैं तो विश्व ब्रह्मांड में किस प्रकार का फल मिलता है, लोगों को फल प्राप्त होता है और अब शुक्रदेव क्या क्या गुल खिलाएंगे, किस प्रकार का फल देने वाले हैं, उसको समझना और उस समय का सदुपयोग करना, यही ज्योतिष विज्ञान का सबसे प्रमुख विषय रहता है। क्योंकि कौन सा समय में हमें उत्तम समय का प्राप्त हो रहा है और उस उत्तम समय गोचर से साथ में महादशा से अंतर्दशा से अगर ये समझ जाएं कि ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, उत्तम समय है और इसका उपयोग कर लेने से हमें अपने जीवन पे सफलता, उन्नति, विकास का प्राप्त हो, इसी हेतु ज्योतिष शास्त्र को बनाया गया। ये भी एक कारण है, ये ही एक कारण है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब यह विचार करते हैं कि शुक्रदेव कौन है, शुक्रदेव का कारकत्व क्या है। शुक्र जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला, सुंदर, परम शुभता, भद्रता का ग्रह, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव, जो कि एक धरती में, विश्व ब्रह्मांड में आनंद, मजा, मस्ती, सुख भोग के द्योतक हैं, कारक हैं। ऐसा शुक्र जिनका कालपुरुष कुंडली में दो घर है, सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस। सेकंड हाउस मीन धन, परिवार, वाणी का। सेवेंथ हाउस मीन्स स्पाउस, व्यवसाय, दूर यात्रा इत्यादि का। उनका स्वयं का प्रवेश अपने हाउस नंबर 2 वृष राशि में होने जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार का फल, अब ये जानना जरूरी है। शुक्रदेव सुख का, धन का, स्त्री का, सुंदरता का कारक हैं। शुक्र माने लग्जरी, शुक्र माने सुख, शुक्र माने धन, शुक्र माने स्त्री, शुक्र माने सुंदरता, शुक्र माने खेल कूद, मौज मस्ती, शुक्र माने आनंद, शांति, मैत्री का कारक। ऐसा ग्रह जब अपने स्वगृह में आएंगे तो आप अब देखना कि बहुत सारे समस्याएं अपने आप समाधान होने पे लगेंगे और समाधान हो ही जाएगा। इस समय शुक्रदेव जब वृष राशि में हैं, आ रहे हैं, तो जिनका भी इस समय अच्छा दशा अंतर्दशा सूटेबल अच्छा समय होगा, स्वाभाविक बात है उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा।
ये शुक्र जब स्वगृही हो रहे हैं अभी इस समय, तो सामने 3 नंबर में सूर्यदेव चल रहे हैं और पीछे राहु, यानी 2 पाप और क्रूर ग्रह के बीच में इस समय शुक्रदेव फंसने वाले हैं। एक पाप कर्तरी योग का भी फल का संभावना दिख रहा है, यानी अच्छा और शुभता तो लेके आएंगे, लेकिन दोनों तरफ कंट्रोल के अंदर लेके आएंगे। इसीलिए ये अत्यंत उत्तम फल प्रदाता होंगे। जब भी कोई भी चीज़ अंडर कंट्रोल होता है तो अच्छा भी होता है, और मुख्यतः शुक्र जैसे कामोद्दीपक ग्रह हो और वो कंट्रोल बाउंड्री के अंदर आए तो अच्छा फल देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आशा इस समय नहीं कर सकते, और उसका प्रमुख कारण यही है कि आगे सूर्य और पीछे राहु, फिर राहु के साथ मंगल भी आ जाएंगे, और उधर पीछे 27 तारीख से अंगारक भी लग जाएगा, और आगे सूर्यदेव मिथुन में बैठ के पूरे कारकत्व और मैनेजमेंट को संभालने वाले रहेंगे। यानी ले दे के इस समय यही दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा और उत्तम समय आने वाला है। एक तरफ पीछे से जब अंगारक दोष बन के, अंगारक योग बन के विभिन्न प्रकार के विघटन समस्याएं सृष्टि होंगे, एक तरफ सूर्य तृतीय स्थान में बैठ के इन सब का शक्तियों को भी बढ़ाएंगे और इन सब को कंट्रोल भी करेंगे। और उससे चमत्कार यह है कि इससे पीछे गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं अपने घर में, तो ज्ञान विज्ञान के तहत इस प्रकार के समस्या कहीं ना कहीं कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं। तो शुक्र भौतिकतावादी इस राशि में, ये जो वृष राशि है, नेचुरली वृष द्वितीय स्थान, और यहाँ स्थिर भूमि तत्व का यहाँ का शुक्र व्यक्ति को भौतिकता बहुत ज़्यादा देता है, यानी भौतिकवादी व्यक्ति बना देता है। और इस समय शुक्र वृष में आने के कारण चारों तरफ भौतिक तत्व, भौतिक द्रव्यों में, वस्तुवादिता में, सुख भोगता में, भौतिक चिंतन में लोग ज़्यादा आविष्ट होंगे, निविष्ट होंगे, इच्छा जाहिर करेंगे। इस समय लोगों के अंदर संबंध और संपर्क प्रमुख नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा अर्थ चिंता, धन चिंता, माया में रुचि और स्टेबिलिटी ओवर मनी एंड हर प्रकार के संपत्ति, स्थावर अस्थावर संपत्ति को एकोमुलेट करना और उसमें आनंद पाना। यानी यह वृष राशि शुक्र आने के पीछे एक बड़ा चमत्कारी तत्व तो ये होगा कि मार्केट उछाल में जा सकता है, यानी लोग धन संपदा एकोमुलेशन, खरीदना बेचने का काम बढ़ा देंगे। वृष राशि में शुक्र का आना नेचुरली कुछ भौतिक उन्नति तो देता है, सकारात्मक भी देता है और नकारात्मक फल भी इस समय मिलेगा। नकारात्मक फल उनको मिलेगा जिनके कुंडली में कुछ नेगेटिव दुर्योग का गम या कुछ नेगेटिव महादशाएं चल रहे हों, तो कुछ नेगेटिव फल मिल सकता है, और पॉजिटिव फल तभी मिल सकता है जब आपका दशा अंतर्दशा आपको सूट करता हो। अब इस समय सभी के जीवन का आप देखोगे, जब तक शुक्र देव वृष में हैं, उनका आधार धन और उनका मन धन में सबसे ज़्यादा जाएगा। आर्थिक लाभ, धन संचय, विलास व्यसन, फैशन, सजावट, धन संग्रह, इस प्रकार के काम में उनका ज़्यादा रुचि होगा। और सबसे ज़्यादा समय इस दौरान व्यसन में, मज़ा मस्ती में और आनंद मिलन में जाएगा। और इन दौरान कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहां लोगों के अंदर अशांति का भी वातावरण बनेगा। अशांति वृष राशि का शुक्र तभी देंगे जब
व्यक्ति अपने मनचाहे धन संपदा को प्राप्त नहीं कर पाएगा तब तक वो अशांति रहेगा, और जब प्राप्त कर ले तो वह शांत हो जाएगा। यानी धन प्राप्ति ही एक लक्ष्य, द्रव्य प्राप्ति ही एक लक्ष्य, भौतिक वास्तुवादी बनना एक परम लक्ष्य। इन दौरान शुक्रदेव वृष राशि में ज़्यादातर व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार का टेंडेंसी दे देते हैं। बात करेंगे व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, या जैसे प्रेम संबंध, व्यक्ति संबंध, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके द्रव्यों के ऊपर, यानी एक व्यवसायत्मक मानसिकता इस समय विश्व ब्रह्मांड में देखने के लिए मिलता है। हाँ, जिनके कुंडली में भी शुक्र खराब हो तो फिर उस जनित दुष्प्रभाव भी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। व्यक्ति अति स्वार्थी और कामुक भी बन सकता है। दिखावा, हालांकि वृष राशि का शुक्र बहुत सारा धन संपदा रखने के बावजूद भी दिखावे पे विश्वास नहीं करता, जितना कि तुला राशि में अगर शुक्र किसी के कुंडली में हो, या जिस समय तुला राशि में शुक्रदेव जाते हैं उस समय धरती में शोबाजी बढ़ जाता है। यानी जो आपका क्वालिटी नहीं भी है आप उसको शो करने में लग जाते हो, लेकिन वृष का शुक्र शोबाजी पे नहीं जाता। यानी ये वृष राशि का शुक्र एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी दे सकता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आप विवाह करना चाहते हो किसी लड़की से या लड़का से, तो वो व्यक्ति नहीं देखेगा, धन को देखेगा, उसके पीछे रहने वाले स्थावर अस्थावर संपत्ति को देखेगा। यानी व्यक्ति से शादी नहीं करेगा, उसके पीछे धन संपदा के तरफ उसका मानसिकता, रुझान और झुकाव जाएगा। यानी सामने व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति के पास धन कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस दौरान इस प्रकार का मानसिकता स्वाभाविक बात है। वृष राशि में शुक्र का स्थिति में कहीं ना कहीं संभावना आ रहा है। यानी थोड़ा सा इस समय संभल के अपना, जो लोग भी विवाह के लिए व्यस्त हैं उनको थोड़ा मैं कहूँगा ये मानसिकता आएंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वैभव का, लक्ष्मी का, धन का भी कारक है ना। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, शुक्र जब स्वाधीन हो जाए, बुध जब स्वाधीन हो जाए, यानी किसी भी ग्रह के साथ नहीं बैठे, तो इसको एक दृष्टिकोण से हम ज्योतिष लोग खतरा देखते हैं। जैसे बुध इंडिपेंडेंट हो गया, बुद्धि स्वाधीन, किसी का मानने वाला नहीं है, तो बुद्धि का अपना वजूद नहीं रहता है, फिर आदमी को अपना मनमर्जी करवाने लगता है। लेकिन वहाँ बुध अगर बृहस्पति के साथ, चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ बुध बैठता है तो उसका गुण स्वरूप धर्म को लेके उस हिसाब में वो काम करता है। तो इस हिसाब में बुध इंडिपेंडेंट नहीं हो के बुध अगर किसी के साथ रहते हैं और उसका गुण धर्म स्वभाव लेते हैं तो बुध अच्छा फल देने भी लगते हैं। और किसी क्षेत्र में बुध अकेले बैठते हैं, शुभ बुध हो गए तो बढ़िया, और शनि के साथ, राहु के साथ बैठ गए तो जड़ बुद्धि संपन्नता करके चोर भी बना देते हैं। ऐसे ही शुक्र भी, अगर सूर्य देव से पीछे है शुक्र, वो आदमी जिंदगी भर पैसा के लिए लाले पड़ जाएंगे, दौड़ता रहेगा जिंदगी भर, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, बहुत कष्ट और कठिन हो जाता है। लेकिन वहीं सूर्य से कुंडली में शुक्र आगे हैं तो धन वैभव, पैसा, लक्ष्मी में वो पीछे रहता नहीं, बहुत आगे बढ़ जाता है। शुक्र अगर पाप पीड़ित हो रहे हैं तो भी समस्या, राहु के साथ, सूर्य के साथ अस्त हो जाए या राहु के साथ बैठ गए तो भी समस्या दे देते हैं। और शुक्र अगर इंडिपेंडेंट शुभता लिए बैठे हैं, नेचुरली एक तरफ से तो खतरा है, लेकिन एक तरफ से जिस घर को देखेंगे उसका तो उद्धार कर देंगे। ठीक ऐसा ही खेल है शुक्र के साथ। अभी जो वृषभ का शुक्र आप सबके समक्ष में प्राप्त हो रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है, एक बहुत अच्छा शुभ समय लेके आ रहा है, इसलिए इसका फायदा हम सबको उठाने का अत्यंत आवश्यक है। अब विवाह, प्रेम संबंध या फिर जीवन के बाकी संबंध, वास्तवता से ये वृष शुक्र जरूर निभाता है, लेकिन
उसमें उसका फोकस, उसमें उसका रुचि अभिरुचि नहीं रहता। एक ही रुचि रहता है, धन का सुरक्षा, धन का एकोमोलेशन, धन का संग्रह। और जीवन में नेगेटिव पार्ट तो ये है, इस कंडीशन में शुक्र का वृषभ में व्यक्ति को प्रेम से विमुख और कर्म में आदमी को लगाना, वृषभ माने बैल, और कर्माभिमुखी करना, इस प्रकार का वृषभ का शुक्र व्यक्ति को कर्माभिमुखी कराता है। कर्म के माध्यम से आनंद, धन के माध्यम से आनंद, वस्तु को संग्रह करके आनंद, और उसमें वह शांति और तृप्ति को पाता है। और जब तक ये नहीं कराए तो उसमें शांति और तृप्ति को नहीं पा पाता, यानी अपने जीवन का जो गतिपथ है वो कहीं और भिन्न तरह पे मोड़ता है। और ऐसे क्षेत्र में होता क्या है ना, जीवन साथी आपका साथ नहीं दे पाता। स्वाभाविक बात है, इस समय जब शुक्रदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे, वृषभ का शुक्र व्यक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में कई प्रकार के कामों को बढ़ाने का भी काम करेंगे। उसमें से सबसे पहला, जो लोग टेलीकम्युनिकेशन में हैं, दूर संचार में हैं, खाद्य रिपेरेशन, होटल इत्यादि व्यवसाय है, खेती और का व्यवसाय है, या जो लोग आयुर्वेद, औषधि, मेडिसिन, इत्र, साजसज्जा, महिलाओं का जो भी साजसज्जा, फैशन के ऊपर, फैशन डिज़ाइनिंग और कला, आर्ट, कल्चर, डांस, नृत्य, संगीत, ये जितने सारे हैं, इन सब का मार्केट बढ़ने का भी एक उत्तम समय वृष राशि का शुक्र देने वाले हैं। स्वाभाविक बात है, यह एक उत्तम स्थिति जरूर है, सुख तो मिलेगा ही। और शुक्र जब जब भी ऐसे पाप पीड़ित ग्रहों से आगे चलते हैं और स्वाधीन होते हैं, इंडिपेंडेंटली किसी हाउस या राशि में बैठते हैं, उनका जरूर अच्छा फल बढ़ जाता है, शुभ फल बढ़ जाता है। लेकिन जब जब सूर्य से पीछे हो जाते हैं तो देखा गया है इसका प्रभाव लोगों के अंदर, विश्व में बहुत ज़्यादा उनके अंदर ताकत, ऊर्जा नहीं बढ़ पाता, कोई बढ़िया काम को अंजाम दे सकें। इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा आशा तो नहीं किया जा सकता है। अब वृष राशि में शुक्र, स्वाभाविक बात है, धनांध भी बना देते हैं व्यक्ति को। यानी जब भी किसी के कुंडली में ये आप पाते हैं कि वृष राशि का शुक्र है, तो स्वाभाविक बात है ये, और बहुत बलाबल के साथ हैं, तो ये समझना चाहिए व्यक्ति धनांध भी होगा, धन के पीछे अंधा जैसे दौड़ने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए ये एक नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। और ऐसे लोग, कुछ लोग तो बहुत अच्छा भोग कर लेते धन का, जो भी एक्युमुलेशन करते हैं, लेकिन कुछ लोग धन का उपभोग भी नहीं कर पाते और केवल संग्रह के पीछे, उसमें देख के पैसा मेरा इतना है, इतना देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन भोग नहीं कर पाते। जैसे मधुमक्खी का छत्ता रखते हुए हैं और भोग कोई और करता है। यह काली नेगेटिव इफेक्ट वृष राशि का शुक्र में देता है। वृष राशि में इस समय, ये जो समय कालखंड है वृष में शुक्र, सावधान होना चाहिए उनको। अगर जिसका सप्तम अष्टम में वृष राशि हो, तो इन दौरान गायनिकोलॉजिकल डिजीज वृष शुक्र के कारण, गुप्तांग में रोग, हार्मोनल डिजॉर्डर, महिला में मूंछ का निकल आना, पुरुषों में फीमेल टेंडेंसी का मात्रा बढ़ जाना, ब्रेस्ट बाहर निकल जाना, और
चेहरे में कई प्रकार के अनावश्यक दाग, दांतों में कुछ समस्या होना, कफ इत्यादि में बढ़ोतरी, इस प्रकार का समस्या। और जो शुक्र आकर्षण के कारक हैं, और शुक्र जब ऊर्जा पाते हैं तो इस समय आप देखोगे एक दूसरे के प्रति आकर्षण शक्ति में भी हेतुक वृद्धि होने का संभावना इस समय रहेगा। और इसीलिए मैं सबको सावधान कराना चाहूँगा, मुख्यतः नारी शरीर लड़कियों के विषय में कहना चाहूँगा कि इस समय आप देखोगे, आप रास्ते में जाते थे, अन्य दिन में जितने लोग आपके तरफ नहीं देखते थे, इस समय उससे ज़्यादा आपके तरफ लोग देखेंगे। यानी आपके अंदर एक प्रचंड आकर्षण शक्ति बढ़ेगा। केवल नारी के क्षेत्र में नहीं, शुक्र वृषभ में या शुक्र जब पावर पे आ जाते हैं तो शुक्र के क्षेत्र में जो कोई भी वस्तु द्रव्य आता है, चाहे वो घी हो, फैशन का लगने वाला उपयोग सामान हो, पाउडर, सुनोम, बोरोप्लस से लेके लिपस्टिक से लेके जो कुछ भी प्रसाधन सामग्रियां हैं, और जो भी कारकत्व शुक्र का है, उन सबके प्रति लोगों का रुझान, इच्छा, आकर्षण बढ़ने लगता है। तो बढ़ेगा, तो इसके लिए आप सबको अभी से तैयार रहना और उसी अनुसार आप इस शुक्र के गोचर से फायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं राशिफल। तो अगला वीडियो में सम्यक रूपेण वृष राशि में शुक्र का गोचर का राशिफल विचार करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। कुंडली विश्लेषण हेतु या किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान और शंका हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।